हमारा उल्लासनगर न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उल्लासनगर 5 स्थित निजधाम आश्रम में श्री महाशिव पुराण कथा का समापन हुआ। आइए लेते हैं इस बारे में अधिक जानकारी संत ज्ञान गंगा दीदी जी से। वाणी का पाप ज्यादा कर 50 साल में वाणी का पाप खत्म होते। कितने जन्म के? 7 जन्म के। आप तो पाप करते सब। हम लोग ऐसे शान से जीते हैं जैसे हमारे जैसा कोई पुण्यात्मा ही नहीं है। सब हम लोग बड़े प्यार के साथ शिव कथा के द्वारा, शिव कथा का सुंदर रहस्य विदेश्वर संहिता के अंदर है। पुनः रुद्र संहिता, पुनः कोटि रुद्र संहिता। भगवान शंकर ने असंख्य स्वरूप धारण किए और पृथ्वी मंडल में उनका सुंदर वर्चस्व रहा, पूजनीय रहे भगवान। सुंदर अंधकासुर का, बाणासुर का, जलंधर का, शंखचूड़ का, त्रिपुरासुर का, कुंभनिहार्द का, कई भक्तों पर उन्होंने कृपा करके दुष्टों का संहार। और सुंदर परिवार के अंदर गणेश और कार्तिकेय सब हम कथाओं का श्रवण कर चुके हैं। अब आइए बड़े प्यार के साथ हम लोग सब कोटि लिंग संहिता का सुंदर श्रवण शौनक आदि ऋषिश्वरों, ये सारा संसार शिवलिंग के अंदर समा और बड़े प्यार के साथ शिव सर्वव्यापक है, शिव सर्वभूत स्थित है, शिव सर्वांतर्यामी है। लेकिन कहीं कहीं पर शिव प्रकट होता है भक्तों की रक्षा करने और सुंदर जिधर वो प्रकट हुए वो शिवलिंग कहलाए, ज्योतिर्लिंग कहलाए। और सारे ही भूमंडल के अंदर पृथ्वी मंडल पर आज भी भगवान का वो ज्योतिर्मय स्वरूप अपनी आभा को, अपनी प्रभा को बिखेरता है और आज भी वो भक्तों की मनः इच्छाओं को पूर्ण करते। शौनक आदि ऋषिश्वरों ने कहा वो कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है जहां शिव आज भी निवास और भक्तों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करते हैं। आइए बड़े प्यार के साथ 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हम लोग सब आपने दर्शन किया होगा या दर्शन करने की चाहत रखे। सभी बड़े प्यार के साथ 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 बोलेंगे सौराष्ट्रे सोमनाथम च। सब बोलो सोमनाथम च, सब बोलो सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यां महाकालम, ओंकारं ममलेश्वरं, केदारं हिमप्रष्टे च, डाकिन्यां भीमशंकरं, वाराणस्यां च विश्वेशं, त्र्यंबके गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिदाभूमौ, नागेशं दारुकावने, सेतुबद्धं च रामेशं, हम मन से कितने पाप करते हैं, वचनों से कितने पाप करते हैं और इस देह से कितने पाप।
जवान रहते हैं तो तन मन वचन तीनों से पाप कर नित्य मोक्ष प्राप्त होता है, फिर उनको अगला जन्म और भी सुपर प्राप्त हुआ। तो आखिर भगवान शंकर इन सुंदर लिंग में प्रत्यक्ष किस तरह विराजमान है, क्यों विराजमान? आइए बड़े प्यार के साथ, पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र में प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर महादेव। बोलो सोमेश्वर महादेव। रोहिणी और रोहिणी के साथ जो कि वो सुंदर बहुत ही के साथ, और 13 कश्यप के साथ, और 2 कन्याएं कुशाश्व अंगिराष्ट्र और ताक्षधारी इनके साथ, और सबसे आखिरी कन्या तो पिता ने देखा एक तो बहुत खुश नजर आ रही है और बाकी कोई उदास। ये ज्यादा प्रकट हुए, चंद्रदेव ने दर्शन किया, मांगो क्या चाहते हो? बोले ऐसा है मेरी सारी बीमारी समाप्त हो और पुनः मैं अपने संसार का जो मेरा विधान है वो मेरा प्रारंभ हो, स्वस्थ हो जाऊं। भगवान शंकर ने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, 15 दिन तेरी कलाएं उदित रहेंगी और 15 दिन तेरी कलाएं घटती चलती जाएंगी। जब पूर्णिमा आ जाएगा तो तू पूर्ण रूप से अपने रूप में आ जाएगा, फिर एक एक करके तेरी कला क्षीण होगी, पुनः 15 दिन क्षीण होगी और 15 दिन तेरी कलाएं प्रकाशित। तब उस समय सारे ही देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, अब आप सब मनुष्यों की भलाई के लिए यहीं पर ही निवास, क्योंकि जिस तरह चंद्रमा ने पाप किया है, इनको बीमारी है, उसी तरह मनुष्य लोक में बहुत लोग बीमार होंगे, पाप करेंगे। उन मनुष्यों को वरदान देने के लिए आप यहीं पर ही स्थित हो। और उस समय देवताओं ने वहां पर एक कुंड तैयार किया, भोले बाबा ने उसका पानी अमृत के जैसे बना दिया। साक्षात ब्रह्मा और विष्णु भी वहां आते हैं। उस कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा गया और भगवान शंकर समस्त देवताओं की प्रार्थना के लिए उस लिंग के अंदर समा जाते और सब प्रसन्न हो गए। चंद्रमा भली भांति वहां पर आए, भगवान का अभिषेक किया, जय जयकार किया, मल्लिकेश्वराय मल्लिकेश्वराय हरि हरि बोले नमः शिवाय, मल्लिकेश्वराय मल्लिकेश्वराय हरि हरि बोले नमः के साथ श्री उज्जैन में भगवान शंकर के सामने किसी दूल्हे की बारात नहीं जाती है और न कोई राजा की शोभा यात्रा निकलती है। वहां शोभा यात्रा बारात केवल महाकाल बाबा की। इस एक घोर आवाज आती है और उसमें से महाकाल बाबा प्रकट हो गए। बोलो महाकाल राजा की। और महाकाल ने जोर से एक आवाज किया, मैं भक्तों की रक्षा करने वाला एक महाकाल हूँ, दुष्टों को दंड देने के लिए काल का स्वरूप हूँ, सब राक्षसों को भस्म कर दिया। जब सब भस्म हो गए, कुछ भागे, कुछ शरण में दूषण भस्म, तब सब ब्राह्मण शिव की शरण में आते हैं और भगवान प्रसन्न होकर, बोलो वेद प्रिय क्या चाहते हो? बोले भगवान हम मोक्ष को पाना चाहते हैं। अन्यत्र ब्राह्मणों से और ब्राह्मणों से पूछा, बोले क्या चाहते हो? आप भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ महाकाल रूप में निवास।
और शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। जिस तरह हिमालय पहाड़, चित्रकूट पहाड़ और ऋषभमुख पर्वत, उसी तरह विंध्य पर्वत, सह्य पर्वत, ये सब पर्वतों के नाम है। मेरू पर्वत, मंदराचल पर्वत, उन्होंने आज्ञा दिया। गौतम ऋषि ने एक गड्ढे का उन्होंने खोदा। जब गड्ढा खोदा और झूलेलाल वरुण भगवान को बुलाया, वरुण देवता, जितेंद्रियता हमारी अच्छी है, उसका पुण्य सदैव, आ जाओ सब, पानी आ गया है। ब्राह्मण, प्रजा, पशु पक्षी, गाय, खेत खलियान हो गए। अब बड़े प्यार के साथ उस सुंदर नासिक के अंदर, उस तट पर हरियाली खुशहाली छा जाए। शौनक आदि ऋषिश्वर, इसका सारा श्रेय गौतम ऋषि को है। लेकिन गौतम ऋषि कभी ये जताते नहीं है कि ये हमारे कारण है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानवान होता है, जो पुण्यात्मा होता है, दिया भोले बाबा ने अपने सुंदर प्रकट करके। ध्यान रहे रावण, ये शिवलिंग पृथ्वी पर मत रखना, अगर रखोगे तो ये वहीं स्थापित हो जाए। रावण ने कहा जो आज्ञा, और भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। उस लिंग को जब रावण ने लिया, समुद्र के किनारे आया, क्योंकि लंका नगरी और रामेश्वरम के अरे 16 सोमवार को जो कन्या शिव का पूजन करती है, मन चाहा वो माने, शिव कृपा से पाती है। मन चाहा कुछ करो, शिव कृपा से पाती है। अरे शिव कृपा का भंडार है, शिव शंकर का मार है। कृपा का भंडार है, शिव शंकर का मार है। हर श्रद्धा से जल जो भी चढ़ाए, उसका बेड़ा पार है। श्रद्धा से जल जो भी चढ़ाए, उसका बेड़ा पार है। ईश्वर है रखवाला, जिसका कोई वो ईश्वर है रखवाला। जो निर्मल है, जो निर्मल है, वह है प्रभु का प्यारा। जो निर्मल है, जो निर्मल है, वो प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती चलो, और व्यर्थ के काम काज करते रहना ये शामिल होता है। इसके उलट में आ जाओ, बहुत सुंदर 12 कर्म पुण्य, 12 कर्म पाप होते हैं। इस तरह ये सब पाप होते हैं। अब आप ये बताओ मुनीश्वर, ये तो पाप
आवाज कोणतो जम्यो सगत दान जी कथा बुधी अठनी है सभी के भूख लगी है। हाँ दीदी, आज क्या कहना चाहेंगे? आज महाशिव पुराण का समापन हुआ, शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जय बाबा साहेब की जय, भारत माता की, शंकर भगवान, सभी उल्लासनगर के शहरवासियों को ये संदेश है। जब जब हमारे यहाँ कोई महापुरुष इस देह का त्याग करके जाते हैं तो उनके निमित्त कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने घरों में बड़ों के निमित्त कुछ करते हैं। भाई आज हमारे पिताजी का दिन है, पंडित को खिलाओ, गरीब को खिलाओ। आज हमारी माता का दिन है, सुखमनी का पाठ करवाओ। उसी तरह जब हमारे इस सुंदर भारत भूमि के अंदर किसी सत्पुरुषों की पुण्यतिथि होती है तो उसका सुंदर ये उपयोग किया जाता है कि उनका शिष्य भक्त समुदाय भी उनका लाभ हो। तो निजधाम के इन सब प्रेमियों ने शिव पुराण कथा का आयोजन किया, जिसमें सब भक्तों ने दिल के साथ कथा को सुना, दिल के साथ प्रसाद खाया, दिल के साथ इन सभी ने सेवा किया। केवल हमें जो भी करना है, संसार में तो हम लोग दिल से रहते हैं, पर आप सभी को संदेश है भजन, सेवा, कीर्तन ये भी सब हृदय से करें, दिल से करें, तो ही हमारे अंदर जीवन की एक सच्ची उपलब्धि हमको प्राप्त हो। जय बाबा साहेब की जय। श्याम सर जी आज गाला में बैठो वादाई डोय समापन थियो जय बाबा देखते भी हो। आज महाशिव पुराण कथा का समापन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? महाशिव पुराण जी कथा जो संपन्न दिवस हो दीदी ज्ञान गंगा तव्हांखे ॾाढी मौज वठाई आहे। इन करे सभिनी खे करोड़ करोड़ वाधायूं वाधायूं वाधायूं। निजधाम सेवा मंडल जे पारां सभिनी खे
करोड़ करोड़ वाधायूं वाधायूं वाधायूं। बोल जय बाबा की जय, बोल सच्चानंद स्वामी की जय। आयो लाल कयो